आओ चलें भगवान महावीर के वर्कशॉप में, जहाँ आई चेंज माई वर्ल्ड चेंज, ये साधना है। आई चेंज माई वर्ल्ड चेंज। हम खुद बदलेंगे तो ये पूरी दुनिया बदली हुई नजर आएगी है। वो है भगवान महावीर का वर्कशॉप। कहम भुंजंतो, भोजन की चर्चा चल रही है कि जब इंसान का आहार भ्रष्ट हो जाता है तो तनाव, हत्याएं, युद्ध बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो आहार से भ्रष्ट हो गया उसने कितनी ही मुसीबतों को निमंत्रण दे डाला। तो प्रभु कहते हैं आओ सीखते हैं। इतनी अनंत करुणा अभी गौतमी जी से आप सुन रहे थे। इतनी अनंत करुणा का भाव तो देखिए। पूरे संसार को सुखी करने के लिए जिनकी तप आराधना चलती है पूर्व जन्मों में, तीर्थंकर होने का संकल्प अनंत करुणा से जुड़ा है। सुखी कौन है? सुखी कौन है? आप किसमें अपने आप को सुखी महसूस करते हो? बहुत बड़ा बंगला, बड़ा कारोबार, तरह तरह के ड्रेसेस, 36 प्रकार के व्यंजन, क्या वो सुखी है? क्या वो सुखी है? जब तक आत्मा के सुख को नहीं जानेंगे तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसने आत्मा में प्रवेश किया है वही सुखी है। और उसी की ये प्रयोगशाला है कि वहां तक पहुंचने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको सीखो, उस पर काम करो। भोजन पर सबसे बड़ा इंसान का पूरा जो समय जाता है वो किसके चिंतन में जाता है? किसकी गॉसिप में? भोजन की प्लानिंग, सुबह ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, या फिर प्लानिंग कौन से होटल में जाना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कहाँ की कॉफी पीनी है। ये सारी प्लानिंग सब कुछ भोजन से जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य कहता है कि इंसान का, मनुष्य का अधिक समय 4 प्रकार की कथाओं में बीतता है। वो 4 प्रकार की कथा कौन सी है? स्त्री कथा। ये हमारे आगम की बात है। प्रतिक्रमण में भी आप करते होंगे इसकी आलोचना। 4 प्रकार की कथा। स्त्री कथा, वो स्त्री कैसी है, उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी ड्रेस कैसी है। जो पुरुष उसको ही देखता रहता है उसके भीतर में काम वासना का जागरण होता है, उसका मन विकृत हो जाता है। इन कथाओं से, स्त्री कथा, भक्त कथा, खाने पीने की कथा करते रहना। 4 दोस्त क्या मिले, अरे मैं फला जगह को आता, फला हॉस्पिटल में वहां का टेस्ट, अरे गजब का, एक बार मेरे साथ चलना। तो दूसरों को खाने के लिए उकसाते रहना, खाने की प्लानिंग करते रहना। अभी आजकल तो स्थानक में महाराज साहब ने क्या सुनाया उसकी चर्चा नहीं होती। वहां पर भोजन क्या था, वहां पर भोजन क्या था उसकी चर्चा करते हैं लोग। 4 तरह की तो मिठाई थी, ऐसा भोजन था जैसे स्टॉल लगे हुए हैं। आपस में भी फोन वोन करके क्या पूछते हैं, तुम्हारे यहां पर रसोइये कहां से आए हैं, क्या भोजन बनता है। ये लोग, स्थानक की बातें भी ऐसी होती है। महाराज साहब ने कौन से विषय पर समझाया, तनिक उसकी भी चर्चा कर ली जाए तो हो सकता है कुछ 2-4 शब्द आगे से आगे चेन बनकर एक दूसरे के पास पहुंच जाएं, बट नहीं। खाने की भक्त कथा, राज कथा। अब राजा ऐसा है,
आपका पीएम ऐसा है, पहले ऐसा था, वैसा था, यानी हर समय वही चर्चाएं करते रहना, इसमें कर्मों का ही बंधन होता रहता है। देश कथा, कौन सा देश कौन सा है, अब की बार घूमने जाएंगे तो कहाँ जाना है, उस देश में ये है, उस देश में ऐसा है, वहाँ का ये है, वहाँ का वो है, वहाँ क्रूज में गए, वो गए, ये गए, हमें तो कुछ पता नहीं, लोग ही आकर बताते हैं हमारे सब ऐसे देश विदेशों की चर्चाओं में, गॉसिप में पड़े रहना। बस मनुष्य सबसे ज्यादा चर्चा यही करता है, जहां से हमारे जीवन में अपने आप ही हम अपने मस्तिष्क तक जो पहुंचाते हैं। परमात्मा कहते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर भोजन के बारे में हमें, हर इंसान को हमारे आचार्यों ने जगाया है कि जो हमारा मस्तिष्क है, भोजन के जो भी रसायन हैं, आवेश हैं, ये मस्तिष्क के पास पहुंचती है उसकी ऊर्जा, और यहीं से सारा काम होता है, ये देखते जाना आप। तो परमात्मा कहते हैं कि जब भोजन करते समय तुम जैसा भी भोजन करते हो, अगर उसमें तुम नमक का उपयोग ना के बराबर कर रहे हो तो तुम्हारी साधना प्रारंभ हो जाती है। भोजन में नमक को छोड़ने से साधना प्रारंभ होती है। जो तेजोलेशा की साधना है, ये आयंबिल आराधना से संपन्न होती है। तेजोलेशा आगमों में आता है ना, भगवान के ऊपर भी गोशालक ने क्या छोड़ी थी? तेजोलेशा। तो तेजोलेशा की साधना है वो आयंबिल तप से शुरू होती है, जिसमें नमक का त्याग किया जाता है। जब हम नमक का त्याग करते हैं तो सहज ही हमारे अंदर से साधना हो जाती है, और ये त्याग जो ये अन्य साधनाओं में भी सहयोगी बनती है। राग, द्वेष, प्रियता, अप्रियता, अगर आप नमक का त्याग करते हैं तो आपका राग द्वेष कम होना शुरू हो जाता है, आसक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। ये हमारे आचार्यों ने दिया है हमें ऐसा सुंदर संदेश। कितनी बड़ी बात है। देखो, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगलों में रहते थे, वो नमक बिल्कुल भी नहीं खाते थे। नेचुरल जो नमक है, नेचुरल क्या, जो फल और सब्जियों में अपने आप मिल रहा है, लेकिन जो हम ये बनावटी कृत्रिम जो नमक खाते हैं, इसको पचाने के लिए हमारी गुर्दे को बहुत मेहनत करती, जो हमारी किडनीज है ना, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत धक्का देना पड़ता है, जिससे ये किडनी नमक से ही ज़्यादा खराब होती हैं। जो मैं अभी स्टडी कर रही थी, बड़े महापुरुषों की वो जो पुस्तक है उसको पढ़ रही थी, तो मेरे को इतनी हैरानी हुई कि जो पहले नेचुरल था, लोगों ने अपनी जबान को इस तरह का टेस्ट दे दिया है कि बिना नमक के कुछ अच्छा। और हमारी बॉडी में कितने % पानी है, थोड़ा साइंस भी, विज्ञान भी समझ लेना साथ साथ। हमारी बॉडी में पानी कितना है? जो नमक है पानी को पकड़ के रखता है। जब हमारी बॉडी में नमक जाता है तो वो पानी को पकड़ के रखता है, यानी शरीर में वो कहते हैं ना, खून का पानी बन गया। क्या कहते हैं? ज्यादा नमक खाने वाले के अंदर का जो ब्लड है वो कम होता जाएगा, यानी जो नमक है वो पानी को पकड़े रखता है। जब हम नमक कम करते हैं तो यहाँ पर एक साधना घटित होती है। राग द्वेष की ग्रंथियां पतली होनी शुरू हो जाती हैं। प्रियता और अप्रियता, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये बेकार है, ये अच्छा, ये बेकार है, ये कंपैरिजन, कंपेयर करने की, कंपेयर, कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म, ये जो तीनों बातें हैं, एक नमक भोजन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आजकल तो भर भर के नाश्तों में नमक, जितने भी आप नमकीन चीजें खा रहे हैं, सुबह के नाश्ते में क्या होता है? कितने तरह के तो नमकीन खाते हैं, गाठिया है, ये है, वो है, जो ऐसी चीजें हैं नरम नरम जो खाने में है, लेकिन उसमें बहुत सारा सोडा और नमक डाला जाता है, जिससे एक परेशानी और सबको आ रही है, वो है गंजापन।
जो जितना ज्यादा नमक खाएगा उतने ज्यादा उसके बाल, वो उतना ही ज्यादा गंजा जल्दी होता जाएगा। तो इसके लिए परमात्मा ने कहा है कि जो नमक, ये जो आइंबिल ऐसे ही तपस्या नहीं है, इसको इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? उपवास से बढ़कर भी आइंबिल तपस्या पर जोर क्यों दिया जाता है? आइंबिल की तपस्या पर, आई चेंज माई वर्ल्ड चेंज, कि जब हम बदले, हमने अपने आहार से नमक को घटा दिया तो हमारी आसक्ति, फिर ये जो थाली फेंकते हो ना, आपके सामने जो भोजन की थाली आती है और मन के अनुकूल नहीं है, क्या मन के अनुकूल नहीं है? कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे उठाते हैं और थाली को फेंक देते हैं। कितने लोग जब प्रिय भोजन नहीं होता, क्रोध में आकर भोजन नहीं करते। आप जितने जने बैठे हो, कोई है ऐसे कि गुस्सा आया और भोजन छोड़ दिया? ईमानदारी से बता दो, कौन कौन है? कोई है? सभी सुधरे हुए लोग बैठे हो आप यहाँ पर? आप नहीं? कभी क्रोध आया मन के अनुकूल, कोई भी भरी सभा में अपनी गलती को स्वीकार करने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है। बहनों से पूछ रही हूं, क्रोध में आकर कभी भी अन्न का, भोजन का अपमान मत करो। ऋग्वेद सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें आता है ऋग्वेद में जो भोजन का अपमान करता है, भोजन उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। देखते हो ना, दिन भर जो काम करते हैं, 2 समय का भोजन भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो कभी ना कभी भोजन का ऐसा अपमान किया होगा। प्रियता और अप्रियता ये कम होनी शुरू हो जाती है जब आप नमक का संयम करते हैं। और 1, 2, 4, 10 बार अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नेचुरल, वो ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वहाँ कोई वैद्य डॉक्टर नहीं होता था, वो कभी बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो नमक नहीं खाते थे। जो नेचुरल प्रोसेस था उसके साथ जुड़े हुए थे, प्रकृति के साथ। हमने तो सब कुछ अलग कर दिया है, हमने सब कुछ, सारी प्रकृति को ही छोड़ दिया है। जब विदेशों में पता चला कि हमारे यहाँ पर देखिए बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको आयुर्वेद ने एक बहुत बड़ी दवा घोषित किया है, जिसमें तुलसी और नीम, जहां पर आज जो ये पेस्टिसाइड खेतों में डाले जाते हैं, ऐसे रसायन जो जीवों को खत्म करने के लिए, वहां एक रिसर्च में आया कि हर खेत में थोड़ी थोड़ी दूर पर नीम को उगा दिया जाए तो कोई जीव जंतु वहां पर उत्पन्न, नीम के अंदर इतनी शक्ति है। और जब विदेशी लोगों को पता चला कि भारत का कड़वा नीम इतना ज्यादा, इतना उपयोगी है, तो उन्होंने डिमांड रखी और यहाँ के दयालु प्रधानों ने सारे के सारे नीम कटवा के कहाँ भेज दिए? सारे वातावरण को पैसे के लिए खराब कर दिया। ऐसा वातावरण, कुदरती ये भारत भूमि देवभूमि थी, देवभूमि। यहाँ कदम कदम पर लोगों की साधनाएं होती थी। नीम के नीचे बैठकर, पीपल के नीचे बैठकर, आपके घर में तुलसी है, तुलसी के आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं आते, इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर है। यहाँ की वनस्पति में भी इतनी ताकत है जिसको इंसान ने दूर। और एक सर्वे में आया था कि ये पंजाब के लोगों ने तो इतनी खाद डाल दी है जमीन में, 10-10 फीट तक जमीन में जहर चला गया है। और वो जहर जो आपके पास फल और सब्जियां आ रहे हैं, वो कैंसर को प्रोडक्ट कर रही है, वो खाद। यानी कि पूरा का पूरा वातावरण, जो सब कुछ आहार से जुड़ा हुआ है। तो मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु महावीर, उनकी प्रयोगशाला में हमें सिर्फ आज एक ही क्लू मिल रहा है कि अपने जीवन से नमक को कम कर देना। आपके पास कितनी साधना अंदर से ही प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो मस्तिष्क का सीधा संबंध विद्युत आवेशों से है, और विद्युत आवेश भोजन से बनते हैं। भोजन से जो हमारे मस्तिष्क में विद्युत आवेश हैं, वो भोजन से उनका निर्माण, यानी वो रसायन भोजन से उनका निर्माण होता है। और जैसा भोजन जाता है
मस्तिष्क वैसा ही काम करता है। जैसा भोजन जाता है, हमारा आचार, विचार, व्यवहार और स्वभाव किससे बनता है? भोजन बदलो, स्वभाव बदल जाएगा। अपनी गंदी गलत आदतों को कैसे छोड़ें? भोजन में सुधार कर लो, तुम्हारी गलत आदतें छूट जाएंगी। शराब पी, शराब का सबसे ज्यादा असर कहां पहुंचा? किसके पास पहुंचता है? कैसी हरकतें करने लग जाता है वो? कैसी हरकतें? सबसे पहला असर किसके पास पहुंचा? मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क से तुरंत उसका रिजल्ट कैसा आया कि वो कैसी पागलों के जैसी बात करने लग जाता। भांग पी, भांग, और सारा कुछ घूमने। उसका असर कहां पर? भांग भी एक भोजन है, मदिरा भी एक भोजन है, शराब एक भोजन है एक प्रकार का। उसका तुरंत असर मस्तिष्क पे जाकर, और जितने ड्रग्स लेते हैं, और वो ड्रग्स लेने वाले लोग, किसी से, एक बच्चे से मैंने पूछा, वो कहता महाराज जी ऐसे लगता जैसे हवा में उड़ रहा हूं। छोटा बच्चा था, 16 साल का। ये मंडियों में बहुत साल पहले की बात था, हमारा विचरण हो रहा था। प्रोक्सीवाइन के 10-10, 15-15 कैप्सूल इकट्ठे खा जाता था वो बच्चा, 16 साल का। और ये कोरेक्स, जो खांसी की वो सिरप होता ना, कोरेक्स की 3-3, 4-4 शीशियां एक बार में पी जाता था। ऐसे नशे करते हैं लोग। फिर उस बच्चे को उसके पिता ने कहा पूछो इससे, 16 साल का बच्चा। जब मैंने उससे पूछा, कहता जी जया लग जाता है महाराज जी, जी जया। सारे किते जिथे भी बैठता हूं जी लग गया रहता है मेरा। ऐसे लगता है मुझे जैसे हवा में उड़ रहा हूं। ये मस्तिष्क, वहां पर जो रसायन, इससे बदलता है हमारा स्वभाव। आपको जागरूक होना है। भोजन जो करना है, जब भोजन की थाली आपके सामने आती है तो आप एक प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोजन कैसे करें, क्या करें। तो सुन लिया आपने, तब से यही चल रहा है कि कौन सा भोजन करें, लेकिन कैसे करें। भोजन क्या करें जिसमें हिंसा कम से कम हो। पहले अपने प्रति जो हिंसा हो रही है, मस्तिष्क की हिंसा हो रही है, आंखों की हिंसा हो रही है, कानों की हिंसा हो रही है, इस जीवा की सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी जो शक्ति थी उसे भोजन के द्वारा खत्म कर रही है, हिंसा है। तभी दूसरे जीवों को बचा पाओगे। पहले खुद अपने आप को बचाओ, अपने आप को, तभी दूसरों को। जिसमें हिंसा ना हो वो भोजन। अब कल आपने सुना था कि बहुत प्यारी स्थिति में जो प्रसाद बनाया जाता है वो क्या है? वो सात्विक भोजन है। कल आपने सुना था, और कैसे बनाया जाता है। अब जो भोजन की थाली आपके समक्ष आती है, आप कैसे खाते हैं? कितनी कंप्लेंट होती है, बता दो सच्ची सच्ची। इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची नहीं है, मेरा टेस्ट ही नहीं है। कितनी बार कहा ऐसे मत बनाया करो, और क्रोध में भर भर के। शुक्रिया अदा तो क्या करना था, प्रेयर प्रार्थना तो क्या करनी थी। क्या बोलते हो ऐसे? ये भोजन प्रभु का प्रसाद है, जैसा भोजन मुझे मिला ऐसा सबको मिले। कौन कौन करता है ये प्रार्थना? ये भोजन भगवान का प्रसाद है। जैसा भोजन, अपना लाइफस्टाइल तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ एडिशन तो कर सकते हो। आप होटल का भोजन नहीं छोड़ सकते। होटल में जब वो प्लेट सामने आती है, कम से कम ये प्रार्थना तो कर सकते हो, ये भगवान का प्रसाद है। इस भोजन में परमात्मा की पूरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। जैसा आप उपकार कर सकते हैं, आपके सगे संबंधी अगर हॉस्पिटल में है, उनको भी ये बात समझा सकते हो। रोग खत्म नहीं होगा, लेकिन रोग सहने की शक्ति इस प्रार्थना से जरूर आ जाएगी। कि जब भोजन में तुम ऐसी प्रार्थना डालोगे तो रोग में हाय हाय नहीं होगा,
हाय हाय जो चल रही है रोग में, वो आर्त ध्यान मिट जाएगा और उस प्रार्थना से रोग की अनुभूति कम हो जाएगी। अनुभूति, इतना प्रभाव है प्रार्थना में। तो भोजन में आप क्या प्रार्थना करेंगे? ये भोजन नो कंप्लेंट, शिकायत आज ही छोड़ देना। अगर सही मायनों में सुन रहे हो तो कैसा भी भोजन आपके सामने आए, उस भोजन को परमात्मा का, जिसने तप कर रसोई घर में खड़े होकर बनाया, उसको धन्यवाद देना, उसका शुक्रिया अदा करना कि उसका बहुत बहुत, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक। इससे हमारा मन स्वस्थ बनेगा और स्वस्थ मन ही आत्मा की साधना तक पुरुषार्थ करता है। जब मन स्वस्थ हो जाएगा ना, शांत हो जाएगा, आवेगों से संवेगों से मुक्त हो जाएगा ये मन, तब ये मन परम शांति की खोज में निकलेगा। वो परम शांति है आत्मा का रस, आत्मा का आनंद, सद चित्त का आनंद। आनंद में स्वरूप की खोज में ये मन अंदर ही अंदर, अपने अंतर में खोज, ढूंढो, अंदर ढूंढो, फिर ये मन ढूंढना शुरू करेगा किसको? उस आनंद को, आत्मा के अखंड आनंद को। पहले ये बाहर बाहर जितने भी हैं उसका सुधार करो, क्योंकि सीधा अटैक करोगे तो कुछ नहीं होगा। सीधा अटैक नहीं, पहले आसपास, जब खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी, तो पहले एकदम बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। पहले उसके आसपास, उस किनारे से उठाओगे तो खाने में आराम आएगा। तो ऐसे ही आसपास का जो वातावरण है, मन के आसपास का, पहले उसको देखो, चेक करो, उसको शीतल करो, तभी खिचड़ी खाने का आनंद आ सकता है।